आज जो मैंने देखा उससे इतना पता चल गया कि तुम इस घर में सुरक्षित नहीं हो। तो बेटर सुमन यही होगा कि हम यहाँ से चलते एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लोगे। सुमन चलो, कम ऑन फास्ट। नंदन, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। हमने माँ को वचन दिया, उनसे वादा किया कि हम बड़ी माँ को इस घर में दोबारा लेकर आएंगे। सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, सबके साथ खुशी खुशी रहेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए नंदन, हमें वो वादा पूरा करना है। हम कहीं भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने पर नहीं जाएंगे। नंदन, नंदन, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। हमने माँ को वचन दिया, उनसे वादा किया कि हम बड़ी माँ को इस घर में दोबारा लेकर आएंगे। सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, सबके साथ खुशी खुशी रहेंगे। हम कहीं भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने पर नहीं जाएंगे। सुमन क्यों तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो? हमारे प्यार को यहाँ कोई नहीं समझेगा। हे भोलेनाथ जी, हमारा दिल क्यों घबरा रहा है? हमने नंदन से नीचे कह तो दिया कि हम उसके साथ कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात का नंदन का क्या रिएक्शन होगा वो तो हमें पता ही नहीं। अंदर से एकदम बच्चों जैसा है, कुछ समझता ही नहीं। हमसे प्यार करता है ना, इसलिए कुछ भी बोल देता है। लेकिन उसने नीचे भी कुछ नहीं बोला है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब वो कुछ नहीं बोलता है तो जरूर कोई फैसला लेता है। इससे पहले कि वो कोई गलत फैसला ले ले, हमें उसे समझाना ही होगा। सुमन, अब मैं इस घर में और एक पल नहीं रह सकता। यहाँ मेरा दम घुटने लगा है। मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था ना, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। खुद को बदलने में खुद को खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ सुमन, बहुत। इतना कि खुद को खो के भी मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें, मेरे प्यार को या इस घर में से किसी एक को चुनने के लिए भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा फैसला एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक, परिवार मुबारक। अब ये मेरा घर नहीं है और ना तुम मेरी हो। मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारा नंदन।
ना मैंने कि एक दिन छोड़कर चला जाऊंगा। नंदन, नंदन ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अब तुम तो मेरे साथ आ नहीं रही हो, राइट? मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तुमने बच्चा बना के जो रख दिया है। हाँ? मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता, मैं इसलिए जाऊंगा। ओके 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 तो मैं मजाक कर रहा था, सीरियसली मैं मजाक कर रहा था। कब तक ऐसे मजाक करते रहोगे? पागल हो क्या? ओके सॉरी, सुमन प्लीज, क्यों तुम अपने ये जो चैलेंजेस है ना जल्दी से पूरा करो, बिकॉज़ मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है, राइट? और वो भी अच्छे से। और ये चैलेंजेस अगर जल्दी से पूरा नहीं हुआ ना तो सीरियसली कह रहा हूँ, एक बार जाऊंगा तो लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। चुप, पागल। सुमन, अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी, नंदन ये देखिए ना, पढ़िए ना, नंदन कहाँ चला गया? सुमन चलो, कम ऑन फास्ट। नंदन, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने पर नहीं जाएंगे। सुमन का खुमार अभी तक बढ़ के बउआ के दिल से उतरा नहीं है। सुमन तुम मुझसे प्यार नहीं करती, वरना तुम मेरे कहने पर घर छोड़ देती। सुमन, हमें इसी बात का डर था। नंदन भले ही नंदिनी का जुड़वा भाई है, लेकिन बचपन से हमने उसे इतना लाड़ प्यार और दुलार में रखा है कि वो कभी बड़ा ही नहीं हो पाया, बच्चा ही रह गया। और पति पत्नी जैसे बड़े और गंभीर रिश्ते को निभाने के लिए वो तैयार था ही नहीं। लेकिन हमारी सुनता कौन है? सबको अपनी अपनी मनमानी करनी है। कर ली अपनी मनमानी, मिल गया प्यार, मिल गई खुशी। उर्वी जी, मेहरबानी करके कम से कम आप तो शांत हो जाइए। इन सारी बातों में सुमन का क्या दोष है? चंद दिनों पहले जिस लड़की की शादी हुई हो और उसका पति अगर आज घर छोड़ के चला जाए, उस पर क्या बीत रही होगी? सुरभि जी, सुमन वो लड़की है जिसने परिवार और प्यार के बीच परिवार को चुना है। मिल गया प्यार, मिल गया परिवार। झा जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। सुरभि जी, अगर आप ही डर गई तो फिर सुमन को कौन समझाएगा? आप घबराइए मत, नंदन को कुछ नहीं होगा। सुन पापा, मैं नंदन के जितने दोस्तों को जानता हूँ सबको कॉल करके पूछ चुका हूँ, किसी को नंदन के बारे में कुछ नहीं पता है। अब मुझे ही जाकर देखना होगा। अंशुमन जी, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन सुमन, तुम इतनी रात को मेरे साथ कहाँ भटकोगी? अंशुमन जी, हमें नहीं पता, हमें नंदन को ढूंढने जहाँ जाना पड़े हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ शांति से नहीं बैठ सकते। हमें नंदन का पता चाहिए। अंशुमन जी, हमें भी आपके साथ चलना है, प्लीज। जाओ बेटा। अंशुमन, ध्यान रखना बेटा। जी चलो। अयो दादा, ये खबर तो बड़की समधन को देना पड़ेगा। कान पकड़कर माफी मांगोगे तब भी माफ नहीं करेंगे, समझे? यार
यार गलती हो गई, माफ कर दूं, नहीं होगा नेक्स्ट टाइम यार। सॉरी, गलती ऐसी गलती हो कैसे जाती है हमें समझ नहीं आता। जब दिल टूटता है तो लोग शराब के पास ही क्यों जाते हैं? आज तुम हमें समझाई दो नंदन। सुमन यार उस दिन टेंशन में था इसलिए थोड़ी सी। ये तो कहना ही मत कि यार टेंशन में था तो पी ली। तुम्हारी इस टेंशन की वजह से घर वालों पर क्या बीत रही थी ये सोचा तुमने? नहीं, थोड़ी सी टेंशन हुई, नहीं चले गए गलत काम करने। ओके बाबा, सॉरी, सीरियसली गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ओके, प्रॉमिस करता हूँ। पक्का वाला प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। पक्का? पक्का, डन। अब कभी नहीं पीऊंगा। गुड। लगता है सुमन का खुमार अभी तक बढ़ के बउआ के दिल से उतरा नहीं है। निकाल बाहर करो का अपने मन से। हम कहीं भी नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तुम्हारे कहने पर नहीं जाएंगे, समझे तुम? क्यों 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 हमेशा ऐसे रास्ते पे आके खड़ा हो जाता हूँ? कुछ समझ में नहीं आता कि आगे कहाँ जाऊँ, किस रास्ते पे जाऊँ मैं। तुम्हें चुनूं या उसे जिसे जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है, और एक तुम जिसे पीते ही सारा गम खत्म हो जाता है, सारा गम। सुन के सुने या गम मिटा देने वाले के कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ सुमन? अंशुमन जी, हमारा मन ना बहुत बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नंदन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। घबराओ मत सुमन, ये तुम्हारे मन की घबराहट है जो तुम्हें बेचैन कर रही है। मेरा दिल कहता है कि नंदन जहां भी है सेफ है, घबराओ मत। अंशुमन जी, हमें नंदन को ढूंढना ही होगा, हमें नंदन के पास जाना है। नंदन को कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। अंशुमन जी, आप हमारा एक काम करेंगे प्लीज? हमको लगा आप चूहा मारने की दवा से सुमनिया का खेल खत्म कर देना चाहती हैं। अब आपको रोकने का हिम्मत तो हमको था नहीं, तो हम सीधा हवेली जाके सबको खबर कर दिए। बाकी बड़की समझन, हमको लगता है हम जो किए हैं ना, अच्छा ही किए हैं। तीर सीधा निशाने पे लगा है। कैसे? नंदन घर छोड़ के चला गया। घर छोड़िए, वो तो सुमनिया को ही छोड़ के चला गया। अब दोनों का मिलना तो होने से रहा। और रही बात राय बहादुर खानदान की बहू बनने का, वो तो कभी बन नहीं सकती। हो गया ना काम, आपका भी और हमारा भी। तो आग लग गई है। अभी की लपट वो छोटकी और वो लड़की को की औकात दिखा दे बस। हे माँ, हमारे नंदन की जान की रक्षा कीजिए प्लीज। हे खाना जी, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कि हमारा बच्चा कोई बड़ी मुसीबत में है। हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए कान्हा जी, अब आप ही का आसरा है। सुरभि जी, अंशुमन गया है उसे लेने के लिए, वो जरूर लेकर आएगा उसे। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं झाजी।
रात से सुबह हो गई, नंदन का कोई अता पता ही नहीं है। इसी अनहोनी की आशंका से हमारा दिल डर रहा है। हे कान्हा जी, देवर जी, छटके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जल्द से जल्द पटना पहुंचो, नंदन का एक्सीडेंट हो गया है। दीदी भाभी क्या हुआ, क्या बात है? नंदन बाबू के भागने की खबर सुनते ही भागती चली आई। हम बात कर रहे हैं ना समधन जी, और जब हम बात कर रहे हो तो बीच में बोलने का किसी को अधिकार नहीं होता है। कैसे हक नहीं है हमारा बड़की समधन जी? हैं? बेटी लेकर गए इस घर की तो बेटी दिए भी हैं इस घर को। बाकी हुआ क्या है कि इस घर के तमाशे में न बहू का घर बस पा रहा है न बेटी का घर बस पा रहा है, और इस तमाशे से परेशान होकर नंदन बउआ भी भाग गए हैं। जिंदगी तबाह हो गया है सुमन का, पता नहीं भाग्य में आगे क्या लिखा है। समधन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम मानते हैं हमारा बेटा थोड़ा जिद्दी है, नादान है, गुस्सैल है। अंशुमन और सुमन गए हैं उसे लेने के लिए, आ जाएंगे। का? दोनों साथ गए हैं? अरे बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अरे आग में घी ना पड़ी हो तो पूरा का पूरा आग उठा के घी में ही डाल दो, बहुत ही बढ़िया। ए छुटकी, 4 दिन तुम घर नहीं संभाल पाई ठीक से। अरे जिसको नंदन के साथ होना चाहिए था वो पूरी रात अंशुमन के साथ घूम रही है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दीदी ये क्या बोल रही हैं आप? आपको कुछ समझ में आ रहा है? अरे छुटकी, सारा समझ सारा अक्ल तुम में ही तो है, तो फिर तुम कैसे किसी और की समझ को समझ पाओगी? दीदी सुमन नंदन की पत्नी है और आप नहीं छुटकी, तुम अभी भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अंशुमन को सुमन की तरह धकेल रही हो। बस करिए दीदी। आप जो बोल रही हैं वो सोचना भी हमारे लिए पाप है। अरे अंशुमन को पता चलेगा तो बेचारा आत्मग्लानि से मर जाएगा।
एक भाई ने अपने छोटे भाई के लिए जो त्याग किया है, उस पर आप पता नहीं क्या क्या बोलती चली जा रही हैं। समधन जी, बड़की समधन जी जो कह रही है ना, उसका मतलब समझिए। इस सही संदेश नहीं जा रहा है समाज को। बड़की समधन तो घर की है, बाकी बाहर के लोगों को हमारे घर की बात पता चलेगी तो वो इस बात को सोचने में पाप नहीं समझेंगे, बल्कि वो इसका मजा ही लेंगे। बड़की समधन जी तो यही सोचकर घर लौटी हैं कि सुमन अब नंदन की बहुरिया है। अब आप भी अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि आपने सुमन को कभी अंशुमन बउआ के लिए पसंद किया था। जल्द से जल्द पटना पहुंचो, नंदन का एक्सीडेंट हो गया है। सुमन, ये चाय पी लो। हमें नहीं चाहिए। सुमन, अभी तक हमें नंदन नहीं मिला। रात से सुबह हो गई है। अगर चाय पी लोगी तो थोड़ा बेटर फील होगा। पता नहीं अब हम उसे कहाँ ढूंढ लेंगे अंशुमन जी। हमें ना एक बार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर भी चल के ढूंढ लेना चाहिए उसे। पता मिल जाए वो। सुमन, नंदन घर से कार लेके निकला है। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे ढूंढने से क्या होगा? जल्द से जल्द पटना पहुंचो, नंदन का एक्सीडेंट हो गया है। जल्द से जल्द पटना पहुंचो, नंदन का एक्सीडेंट हो गया है।